ठीक है, इस व्याख्याकार वीडियो में हम एक ऐसे पल में गहराई से उतरने जा रहे हैं जो सचमुच इतिहास के पन्नों में दर्ज होने लायक है। हम आपको बताएंगे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस तरह अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। जानते हैं, ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। ये वो रात थी जिसका भारत दशकों से सपना देख रहा था, और यह सब मुमकिन हुआ संयम, कुछ अविश्वसनीय युवा प्रतिभा और जैसा कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल विश्वस्तरीय स्पिन गेंदबाजी के बेहतरीन मेल से। और वही पल था जब नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत पहली बार विश्व चैंपियन बना। तो बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने यह कारनामा कैसे कर दिखाया। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के जबरदस्त दबाव को कैसे संभाला और विजेता बनकर कैसे उभरे। ठीक है, तो मंच एक शानदार और ऐतिहासिक मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। आपके सामने दुनिया की दो बेहतरीन टीमें थीं, भारत और दक्षिण अफ्रीका, जो क्रिकेट के सबसे बड़े खिताब के लिए आमने सामने थीं, और वह भी पूरी तरह भरे हुए स्टेडियम के सामने। तो ये रहा फाइनल स्कोर कार्ड, सिर्फ कच्चे आंकड़े। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और शानदार 298 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 246 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे भारत को 52 रनों की निर्णायक जीत मिली। ठीक है, तो फाइनल में जीतने वाला स्कोर कैसे बनाया जाता है? इसके लिए आपको एक मजबूत नींव चाहिए होती है, और भारत के लिए वह नींव उनके युवा ओपनिंग बल्लेबाजों की जबरदस्त आक्रामक शुरुआत पर टिकी थी। आइए एक पल रुककर इस आंकड़े को गौर से देखें। 298। किसी भी सामान्य वनडे मैच में यह स्कोर पीछा करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में जब इतिहास का दबाव और पूरे देश की उम्मीदें आपके कंधों पर हों, तो यही आंकड़ा एक जबरदस्त मानसिक हथियार बन जाता है। और इस बड़े स्कोर की मुख्य शिल्पकार थीं शेफाली वर्मा। उनकी शानदार 87 रन की पारी, जो सिर्फ 78 गेंदों में आई, ने पूरी पारी की लय तय कर दी, और दीप्ति शर्मा ने भी अहम योगदान देते हुए खुद 58 जरूरी रन बनाए। लेकिन सुनिए, दक्षिण अफ्रीका कभी भी बिना लड़े हार मानने वाली नहीं थी, जरा भी नहीं। उनकी कप्तान अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेलने जा रही थीं, और यह मुकाबला खिताब के लिए बेहद रोमांचक पीछा साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वर्ट वाकई शानदार थीं। उन्होंने पूरी पारी के दौरान उस पीछा को संभाला, अपनी टीम को आखिरी ओवरों तक मुकाबले में बनाए रखा। मतलब 38वें ओवर के समय उन्होंने जबरदस्त दबाव में शानदार शतक जड़ा। सिर्फ 10 ओवर बाकी थे और दक्षिण अफ्रीका सच में जीत की दौड़ में थी। आप महसूस कर सकते थे कि रुख बदल रहा है ना? दक्षिण अफ्रीका की कप्तान इस वीरता भरे अभियान की अगुवाई कर रही थीं। जीत की दौड़ पूरी तरह से जारी थी। तो आखिर क्या बदला? भारत ने कैसे मैच का रुख पलट दिया? इसका जवाब मिला उस रणनीति के रूप में जिसे हम स्क्वीज कह रहे हैं। यह स्पिन गेंदबाजी में एक शानदार रणनीतिक प्रदर्शन था, और इसे पूरी तरह से भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने अंजाम दिया। उन्होंने रन रेट को पूरी तरह से रोकना शुरू कर दिया, लगातार ऐसा दबाव बनाया कि आखिरकार बल्लेबाजों से गलतियां हो गईं। मतलब इन गेंदबाजी आंकड़ों को ही देख लीजिए। 5 विकेट, सिर्फ 29 रन देकर वर्ल्ड कप फाइनल में उस टीम के खिलाफ जो बड़ा लक्ष्य पीछा कर रही थी, यह प्रदर्शन वाकई अद्भुत है। ये पूरी तरह से मैच जिताने वाला प्रदर्शन है। उन्होंने लगभग अकेले ही पूरे मैच का रुख बदल दिया, और उनका तरीका पूरी तरह से व्यवस्थित था। पहले उन्होंने अहम साझेदारी तोड़ी, फिर सबसे बड़ा विकेट लिया, टीम की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड का। और जब उनकी कप्तान आउट हो गईं, तो उन्होंने मिडिल ऑर्डर को हिलाकर रख दिया, और फिर बड़ी कुशलता से टेल को भी समेट दिया। यह पीछा करने की एक निर्मम, चरण दर चरण ध्वस्त करने वाली प्रक्रिया थी। तो हाँ, इस फाइनल को सच में 3 वीरतापूर्ण प्रदर्शनों ने परिभाषित किया। आपके पास शेफाली वर्मा थीं, जो आक्रामक थीं। आपके पास लॉरा वोल्वार्ड थीं, जो जुझारू कप्तान थीं। और फिर थीं दीप्ति शर्मा, जिन्होंने न सिर्फ अहम 58 रन बनाए, बल्कि फिर गेंद से आकर पूरा मैच जिता दिया। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्लेयर ऑफ द मैच थीं। जानते हैं, यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने से कहीं ज्यादा थी। यह सच में महिलाओं के क्रिकेट के लिए एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत जैसा महसूस हुआ, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। और अगर आप इस चीज के पैमाने का अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो बस इनाम राशि देखिए, लगभग 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर। यह महिलाओं के क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि है। यह सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं थी, बल्कि महिलाओं के खेल की व्यावसायिक ताकत और वैश्विक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। तो यह खिताब वास्तव में क्यों मायने रखता है? सबसे पहले तो यह वर्ल्ड कप के लिए उस लंबे और पीड़ादायक इंतजार को खत्म करता है। यह भारत में महिलाओं के क्रिकेट की कहानी को पूरी तरह बदल देता है। लगभग पहुंच गए से हम हैं चैंपियन तक।
ये लाखों युवा लड़कियों को बल्ला और गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगा। और सच कहूं तो यह सभी भविष्य के वैश्विक क्रिकेट आयोजनों के लिए मानक को और ऊंचा कर देता है। और यही वह छवि है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम का इतने कौशल के साथ नेतृत्व किया, आखिरकार वह ट्रॉफी उठाते हुए। यह वर्षों और वर्षों की कड़ी मेहनत का चरम है, जिसने भारत के लिए एक ऐतिहासिक, भावनात्मक और पूरी तरह से अविस्मरणीय पहला विश्व खिताब दिलाया। तो हम आपके लिए सोचने के लिए एक बेहद दिलचस्प सवाल के साथ समाप्त करेंगे। किसका योगदान सबसे अधिक अपूरणीय था? क्या वह शेफाली वर्मा थीं, जिनकी आक्रामक 87 रन की पारी ने मूल रूप से पूरे मैच की नींव रख दी? या फिर दीप्ति शर्मा थीं, ऑलराउंडर जिनकी बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन ने आखिरकार जीत पक्की कर दी? यह एक शानदार बहस है और वास्तव में यह उस अविश्वसनीय टीम प्रयास को दर्शाता है जिसने इस पूरी जीत को संभव बनाया।